उस प्राक्तन एमएलए बीजेपी का दलाल से मेरा सवाल है कि छोड़ो, तुम्हारा बाप चला गया है मरहूम रमजान साहब, उसके बारे में हम बोलना नहीं चाहते हैं। मंत्री हफीज साहब चले गए, उसके बारे में बोलना नहीं चाहते हैं। वो 3 टर्म एमएलए रहा, 2 साल हुकूमत में रहा, बाकी 10 साल हमारे ममता बनर्जी के गवर्नमेंट में रहा। उसका एक काम का निशानी बता दीजिए आप हमको। अगर एक काम बता देगा, अगर मंत्री साहब का काम गिनवा है तो उसका 44 साल का उसका पीढ़ी का पीढ़ी नहीं कर रहा है। तो मेरे सामने में आके बैठे, डिबेट में आके बैठे, हम उसको चैलेंज करते हैं। वो तो बोला ना कि मंत्री साहब क्या डिबेट करेगा। मंत्री साहब जिस पद में है, जिस अहदे में है, वो सपनों में नहीं जा पाएंगे, और मंत्री साहब से क्या डिबेट करेगा। हम उसको चैलेंज करते हैं, हमारे सामने में आके आए, 13 साल का हिसाब वो दे, और मंत्री साहब 14 साल का हिसाब, 10 साल का हिसाब देगा मंत्री साहब, 10 साल का हिसाब मंत्री साहब देगा। हम हिसाब अगर नहीं दे सकेंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे, और नहीं तो उसको राजनीति छोड़ करके दलाली करना चाहिए। जब भी ये सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं हम तो ऑपोजिशन में थे, नहीं बोल के निकल जाते। ऑपोजिशन 34 साल किसका हुकूमत था? 34 साल तो उसी का परिवार हुकूमत किया, मिनिस्टर था, एमआईसी था, उसके परिवार में क्यों नहीं चाकलिया में? छोड़िए, ग्वालपुर का 9 अंचल को गुमराह में रखा था, ग्वालपुर के 9 अंचल आदमी को, हमारे ग्वालपुर 9 अंचल के आदमी को गुमराह में रखा था। 9 अंचल काम कराना जानता है, माइनस में रहे या प्लस में रहे, काम कर लेगा। जैसे मंत्री साहब 2011 में इलेक्शन लड़ा, 3 साल वो माइनस में रहा, तब भी वो पीएचई किया था, 8 पीएचई किया था मंत्री गुलाम रब्बानी साहब। वो पीएचई खागर में, जनगांव में, लोधन में, आपका गुती में, गुआगांव 1 में, गुआगांव 2 में, पोखरिया में मंत्री साहब उस वक्त कांग्रेस में एमएलए रह करके काम करवाया था। वो बोलता है कि हम अपोजिशन में थे। उनसे जब भी सवाल करे तो वो वही तो बोलता है, जो काम नहीं करेगा बहाना बनाएगा। तो दिनाजपुर के आदमी से मेरा गुजारिश है, ऐसे दलाल आदमी से आप लोग होशियार हो जाइए। ये खुद दलाली करने के लिए आए हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं, उसकी राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं। रहा सवाल, और भी 2-4 बात बोला है, वो मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। जो आदमी डिप्रेशन में चला गया है, जो आदमी कोमा में चला गया है, उसका बात बोल के क्या करके मीडिया को बुला करके आंदोलन में आना चाहिए। जहां आंदोलन में, कलकत्ता में जाकर आंदोलन करो ना, कलकत्ता में आंदोलन करो, पांजीपुरा में जाकर आंदोलन करो, इस्लामपुर में घर में बैठ करके मीडिया बुला करके लंबा लंबा भाषण देते हो। हम ग्वालपुर के अफवान से मेरा गुजारिश है, ग्वालपुर के जनता से गुजारिश है, ग्वालपुर हमारे कार्यकर्ता से गुजारिश है, ऐसे दलाल आदमी से आप लोग सावधान हो जाइए। और 2-3 दलाल भी, दोनों का नाम लेना भी नहीं चाहते हैं। ये दोनों क्या है, क्या है? एक के सर में तो टोपी हमेशा नहीं रहता, नमाज भी पढ़ते हैं ना नहीं पढ़ते हैं, और एक तो झूठ पे झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। ऐसे 2 आदमी से हमारे जितने भी ओलोमा है, उत्तर दिनाजपुर के, हमारे बंगाल के, हमारे ग्वालपुर के, इस दोनों को बाइकाट करना चाहिए, सोशल बाइकाट करना चाहिए। ये अगर नहीं सुधरेगा तो इन लोगों को सोशल बाइकाट करना चाहिए। ये जकात का पैसा गरीबों को खिलाना चाहिए, यतीमों को खिलाना चाहिए, मिस्किनों को खिलाना चाहिए, और खिलाता है अच्छा आदमी को ले जाकर के। शर्म होना चाहिए ऐसे आदमी को। असल में एमएलए फंड का रुपया आता था, बीओपी का रुपया आता था, वो 60 लाख रुपया पता था कहां खर्चा किया है। 13 साल का हिसाब देना, वो 13 साल में 60 लाख कितना होता है, 60 लाख करके पाने से कितना होता है, उसी का हिसाब। क्या लगता है वो क्या आम आवाम को गुमराही में लेके जाते हैं? कुछ नहीं, आदमी को बहकाव में ले जाते हैं। जिस तरह से एमपी इलेक्शन में जातिवाद मुस्लिम हिंदू बोल करके जिस तरह से शिवेंदु अधिकारी कर रहा है अभी, हाँ मुसलमान वोटर दौड़ करना है, मुसलमान वोटर दौड़ करना है, शिवेंदु अधिकारी बोल रहा है। उसी तरह से ये भी बोल रहा है कि हिंदू वोटर दौड़ करना है, मुसलमान वोटर दौड़ कर आगे। ये जानता है कि मुसलमान माइनॉरिटी इलाका है, चकुलिया, करंदी के ग्वालपुर, इस्लामपुर, इसको वोट को कैसे डिवाइड किया जाए, बस उसी के अलावा दूसरा काम है नहीं। मुस्लिम वोट डिवाइड होने से बीजेपी जीतेगा, ऐसा करना ही चाहता है उन लोग जानता है कि बीजेपी से माल मिल जाता है। 2-4 हम लोगों का कौम का नेता तो बीजेपी का एजेंट बन गया है। अब बोलिएगा क्या हो, हम तो बोलने में शर्म भी आता है, तो इसलिए वो तो बीजेपी का एजेंट है, दलाल है। देखिए, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, आपके चैनल में जो देख रहे हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर के आज पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं और देश में चला गया ये आंदोलन जी, और ये आंदोलन करना भी चाहिए। ये माइनॉरिटी का प्रॉपर्टी है, बिल्कुल, लेकिन इसमें भी आज जो ये वक्फ बिल का अमेंडमेंट बिल पास कर लिया, कुछ बीजेपी के जो दलाल हैं, बीजेपी के जो एजेंट हैं, आज अगर हमारे बंगाल के 7 एमपी नहीं हारते तो आज ममता बनर्जी इस बिल को पास करने नहीं देते।
लेकिन जैसे हमारा रायगंज का सीट, उत्तर दिनाजपुर का सीट, बिल्कुल आज अगर 2,64,000 वोट अगर नहीं काटा जाता तो हमारे कैंडिडेट को रुक नहीं पाता। वही बात आपके चैनल से हम बोलना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं। वो जो प्राक्तन एमएलए चाकुलिया के आदमी को गुमराही के तरफ ले जाते हैं, मैं हमारे ग्वालपोखर के अवाम से मेरा गुजारिश है, ग्वालपोखर के छोटे बड़े बुजुर्ग से सभी से मेरा गुजारिश है कि उनके बहकाव में मत आइए। आज जो हिंदुस्तान का हालात खराब हो रहा है, यही 2-4 दलाल की वजह से खराब हो रहा है। इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए। ममता बनर्जी बोल दी है कि वो बिल पास कर लिया है, लेकिन हम बंगाल में लागू करने नहीं देंगे। ममता बनर्जी खुद मैक में आके बोली है जी, ये तो कहा ममता बनर्जी ने कि बंगाल में इसको हम इम्प्लीमेंट करने नहीं देंगे। तो इसी को बोला जाता है कि शेरनी का आवाज है। आज अगर ममता बनर्जी स्टेट में नहीं रहती तो एनआरसी लागू हो जाता। आज एनआरसी लागू होने से आज हम लोग दर दर भटकते। आज हम लोगों को जो प्राक्तन एमएलए है, बीजेपी का दलाल है, वो भी नहीं बचा पाते हम लोगों को। आज अमेंडमेंट बिल लेकर के घर में बैठ करके मीडिया बुला करके बोलता है कि आंदोलन करना पड़ेगा। जाओ ना, रास्ते में आंदोलन करो, रास्ते में दम है तो रास्ते में जाके आंदोलन करो। लाखों लाखों आदमी लेकर के हम लोग जिस तरह से पांजीपरा में किए, हम लोग हमारे हर अंचल में हम लोग का आदमी कर रहा है। हमारे कलकत्ता में आंदोलन चल रहा है, पूरा एकदम जम के आंदोलन चल रहा है। तो इसलिए हमारे ग्वालपोखर उत्तर दिनाजपुर के आदमी से मेरा गुजारिश है, ऐसे दलाल आदमी से आप लोग होशियार हो जाइए। ये खुद दलाली करने के लिए आए हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं, उसकी राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं। रहा सवाल, और भी 2-4 बात बोला है, वो मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। जो आदमी डिप्रेशन में चला गया है, जो आदमी कोमा में चला गया है, उसका बात बोल के क्या फायदा है। वो हमारे बारे में बोल रहे हैं, मंत्री साहब के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी डेवलपमेंट हुआ सिर्फ मंत्री का घर में डेवलपमेंट हुआ, आम लोगों का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब बताइए, पहले एक परिवार 44 साल से हुकूमत किया, 44 ईयर्स जी, 44 ईयर्स में एक आदमी शादी होने के बाद बाप बेटा अपना पोता पोती देख लेता है। उससे मेरा सवाल है, वो जो बोलते हैं डेवलपमेंट हुआ है सिर्फ दोनों का, हम उससे हमारा सवाल है। उस प्राक्तन एमएलए बीजेपी का दलाल से मेरा सवाल है कि छोड़ो, तुम्हारा बाप चला गया है मरहूम रमजान साहब, उसके बारे में हम बोलना नहीं चाहते हैं। मंत्री हफीज साहब चले गए, उसके बारे में बोलना नहीं चाहते हैं। वो 3 टर्म एमएलए रहा, वो 3 टर्म एमएलए रहा, 2 साल हुकूमत में रहा, बाकी 10 साल हमारे ममता बनर्जी के गवर्नमेंट में रहा। उसका एक काम का निशानी बता दीजिए आप हमको। अगर एक काम बता देगा। जब भी ये सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं हम तो ऑपोजिशन में थे, नहीं बोल के निकल जाते। ऑपोजिशन 34 साल किसका हुकूमत था? 34 साल तो उसी का परिवार हुकूमत किया, मिनिस्टर था, एमआईसी था उसके परिवार में। क्यों नहीं चाकुलिया में? छोड़िए, ग्वालपोखर का 9 अंचल को गुमराही में रखा था। ग्वालपोखर के 9 अंचल आदमी को, हमारे ग्वालपोखर 9 अंचल के आदमी को गुमराही में रखा था। 9 अंचल में कोई काम नहीं किया था। जैसे हमारे ग्वालपोखर अंचल, लोधन अंचल, शाहपुर 1, शाहपुर 2, गुआगांव 1, गुआगांव 2, गुत्ती, आपका धर्मपुर 1, 2, ये 9 अंचल को गुमराही में रखा था। आदमी को पूरा एकदम गुमराही में रख करके 9 अंचल को पूरा ठग करके लेके चला गया। यही इसी का परिवार। आज उनके परिवार से 44 साल एमएलए रहा और एक हॉस्पिटल चकिया में नहीं कर पाया, एक कॉलेज नहीं कर पाया चकुलिया में। ये रास्ता छोड़िए ना, रास्ता तो कुछ नहीं हुआ है, रास्ता हुआ ही नहीं। ये फायर स्टेशन नहीं कर पाया। शर्म होना चाहिए ऐसे आदमी को। ऐसे आदमी दलाली करता है, डेवलपमेंट के लिए नहीं आया, सिर्फ दलाली के लिए आया है। ऐसे आदमी को सतर्क होना चाहिए। उस दलाल से सतर्क होना चाहिए हमारे उत्तर दिनाजपुर आदमी को, ग्वालपोखर को। आज ममता बनर्जी का गवर्नमेंट में, अरे ममता बनर्जी का गवर्नमेंट में हम लोग कब गए? 2014 के 21 जुलाई में। 14 से आज कितना है? 24, 25 चल रहा है, 10 साल। 10 साल में अगर मंत्री साहब का काम गिनवा है तो उसका 44 साल का उसका पीढ़ी नहीं कर सकेगा। आज मंत्री साहब कुछ नहीं किया है। मंत्री साहब फायर स्टेशन कहां से किया? गुत्ती में। कर्मतीर्थ कहां से किया? मॉडर्न स्कूल गुत्ती में कहां से किया है? आपको आईटीआई कॉलेज पांचीपुरा में कहां से किया है? आपको इंग्लिश मीडियम मदरसा कहां से किया है? पांचीपुरा में हॉस्पिटल 10 बेड का कहां से किया है? जितने भी कब्रिस्तान का ग्रेविएट बाउंड्री वॉल कहां से किया है? आज प्रति अंचल में जो रास्ता शहर में होता था पेपर ब्लॉक, आज प्रति अंचल में 14 अंचल में काम चल रहा है। हर चौक चौराहे में हाईमास्ट लाइट है। हर गांव में बड़ा बड़ा, हर 2-4 अंचल में बड़ा बड़ा ब्रिज है, जो ब्रिज ब्रिटिश वक्त से नहीं हुआ था। 44 साल उसका परिवार हुकूमत किया था, उस वक्त नहीं हुआ था वो ब्रिज। लेकिन मंत्री साहब गुलाम रब्बानी साहब
ममता बनर्जी का हाथ पकड़ करके 9 करोड़ का ब्रिज आपका रास्ता लेकर के बचागरी का काम चल रहा है फिरोज का, आपका मास्टल ब्रिज, आपका मोनीविटा ब्रिज, फरतापुर ब्रिज, आपका गंवारी ब्रिज, आप जाकर देखिए पेपर ब्लॉक का काम चल रहा है। हर अंचल में चल रहा है पेपर ब्लॉक का। उसका अपना घर वाला रास्ता तो वो कर नहीं पाया था, जो उसका चचा जो MIC था उसका जो बाउंड्री वॉल है, उस वक्त हम लोग कांग्रेस में थे, वो भी बाउंड्री वॉल प्रियंका दास से हम लोग करवाए थे। और जो कराना जानता है माइनस में रहे या प्लस में रहे काम कर लेगा। जैसे मंत्री साहब 2011 में इलेक्शन लड़ा, 3 साल वो माइनस में रहा, तब भी वो PhD किया था, 8 PhD किया था मंत्री गुलाम रब्बानी साहब। वो PhD खागर में, जनगांव में, लोधन में, आपका गुत्ती में, गुआगांव 1 में, गुआगांव 2 में, पोखरिया में मंत्री साहब उस वक्त कांग्रेस में MLA रह करके काम करवाया था। वो बोलता है कि हम अपोजिशन में थे। जब भी सवाल करे तो वो वही तो बोलता है, जो काम नहीं करेगा बहाना बनाएगा। असल में MLA फंड का रुपया आता था, BOP का रुपया आता था, वो 60 लाख रुपया पता था कहां खर्चा किया है। 13 साल का हिसाब देना, वो 13 साल में 60 लाख कितना होता है, 60 लाख करके पाने से कितना होता है, उसी का हिसाब देते पहले। अगर मर्द है तो मेरे सामने में आके बैठे, डिबेट में आके बैठे, हम उसको चैलेंज करते हैं। वो तो बोला ना कि मंत्री साहब क्या डिबेट करेगा। मंत्री साहब जिस पद में है, जिस अहदे में है, वो सपने में नहीं जा पाएंगे और मंत्री साहब से क्या डिबेट करेंगे। हम उसको चैलेंज करते हैं, हमारा सामने में आके आए, 13 साल का हिसाब वो दे और मंत्री साहब 14 साल का हिसाब, 10 साल का हिसाब देगा मंत्री साहब, 10 साल का हिसाब मंत्री साहब देगा। हम हिसाब अगर नहीं दे सकेंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे, और नहीं तो उसको राजनीति छोड़ करके दलाली करना चाहिए ऐसे आदमी को। क्या लगता है वो क्या आवाम को गुमराही में लेके जाते हैं? कुछ नहीं, आदमी को बहकाव में ले जाते हैं। जिस तरह से MP इलेक्शन में जातिवाद मुस्लिम हिंदू बोल करके जिस तरह से शिवेंदु अधिकारी कर रहा है अभी, हाँ मुसलमान वोटर दौड़ करना है, मुसलमान वोटर दौड़ करना है, शिवेंदु अधिकारी बोल रहा है। उसी तरह से ये भी बोल रहा है कि हिंदू वोटर दौड़ करना है, मुसलमान वोटर दौड़ कर आगे। ये जानता है कि मुसलमान माइनॉरिटी इलाका है, चकुलिया, करंदी, ग्वालपुर, इस्लामपुर, इसको वोट को कैसे डिवाइड किया जाए, बस उसी के अलावा दूसरा काम है नहीं। मुस्लिम वोट डिवाइड होने से बीजेपी जीतेगा, ऐसा करना ही चाहता है उन लोग जानता है कि बीजेपी से माल मिल जाता है। 2-4 हम लोगों का कौम का नेता तो बीजेपी का एजेंट बन गया है। अब बोलिएगा क्या हो, हम तो बोलने में शर्म भी आता है, तो इसलिए वो तो बीजेपी का एजेंट है, दलाल है। कहे कि MP में जीता, हम लोग बोल रहे थे 2-2.5 लाख वोट पाने से हम लोग हार जाएंगे, और उसी तरह से वोट पाया, हम लोगों को हरा दिया हमारा MP को। आज अगर हमारा 7 MP अगर अधीर रंजन चौधरी अगर हमारे दीदी इंडिया जोट के नाम से आवाज दी थी, अगर दीदी इंडिया जोट हम लोगों का कर लेती तो आज ये 7 MLA नहीं हारता, और वहां आज बीजेपी का सरकार नहीं होता दिल्ली में। ये 7 MP अगर जीत जाता ना तो आज वो अमेंडमेंट बिल पास नहीं होता। मोदी का बाप का ताकत नहीं था कि बिल पास करने का, लेकिन आज इस दलाल की वजह से आज वो बिल पास हो गया है। और घर में जाकर के मीडिया को बुला करके आंदोलन में आना चाहिए। जाओ आंदोलन में, कलकत्ता में जाकर आंदोलन करो ना, कलकत्ता में आंदोलन करो, पांजीपुरा में जाकर आंदोलन करो, इस्लामपुर में घर में बैठ करके मीडिया बुला करके लंबा लंबा भाषण देते हो। हम ग्वालपुर के अफवान से मेरा गुजारिश है, ग्वालपुर के जनता से गुजारिश है, ग्वालपुर हमारे कार्यकर्ता से गुजारिश है, ऐसे दलाल आदमी से आप लोग सावधान हो जाइए। और 2-3 दलाल भी छोड़, हमारे उलेमा, हम सब उलेमा को खराब नहीं बोलेंगे, कुछ 2-1 उलेमा जकात का पैसा आता है विदेश से, उस पैसा को गरीबों को बांटना चाहिए, गरीब यतीमों को बांटना चाहिए, मिस्किनों को बांटना चाहिए। वो पैसा वो राजनीति में इस्तेमाल कर रहा है, अच्छे आदमी को वो पैसा खिला रहा है, ये तो हराम है। अच्छे आदमी जो जकात खाने का लायक नहीं है उसको अगर जकात खिलाते हैं तो हराम है। इस तरह का आदमी, वो पैसा बांटो, गरीबों को बांटो। हमारा मुमताज साहब, आग लग गया छोटा पटना में, टीन बांटा, वो गरीबों को बांटता है, वो मदरसा में गरीबों को बांटता है। वो क्या करता है, और हम लोग इफ्तारी कराए हैं ब्लॉक में, प्रशासन की तरफ से इफ्तारी हुआ है तो उन लोग नुक्ताचीनी, और वो जकात का पैसा देकर के इफ्तारी खिलाया है। अच्छे आदमी को इफ्तारी खिला दिया, गरीबों को जकात का पैसा से इफ्तारी खिलाओ, हम वेलकम करेंगे, हम खुशामदीद करेंगे उसका। और तुम जकात का पैसा से अमीर आदमी को तुम इफ्तारी कराओगे, उसका रोजा भी कमजोर करोगे, उसको हराम खिलाओगे तुम। ऐसे आदमी से सतर्क होना चाहिए। 2-4 मौलवी, हम सब मौलवी को नहीं बदनाम करेंगे, 2-4 मौलवी, हमारे ग्वालपुर के उलेमा का हम लोग इज्जत करते हैं, लेकिन ये 2-4 आदमी पूरे उलेमा को बदनाम करते हैं, तो बोलते हैं, दोनों का नाम लेना भी नहीं चाहते हैं। ये दोनों क्या है,
एक के सर में तो टोपी हमेशा नहीं रहता, नमाज भी पढ़ते हैं ना नहीं पढ़ते हैं, और एक तो झूठ पे झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। ऐसे दो आदमी से हमारे जितने भी ओलोमा है, उत्तर दिनाजपुर के, हमारे बंगाल के, हमारे ग्वालपुर के, इस दोनों को बाइकाट करना चाहिए, सोशल बाइकाट करना चाहिए। ये अगर नहीं सुधरेगा तो इन लोगों को सोशल बाइकाट करना चाहिए। ये ज़कात का पैसा गरीबों को खिलाना चाहिए, यतीमों को खिलाना चाहिए, मिस्किनों को खिलाना चाहिए, और खिलाता है अच्छा अच्छा आदमी को ले जाकर के। शर्म होना चाहिए ऐसे आदमी को।